हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल जीके सर्च इंजन पर। आज के वीडियो में हम बात करेंगे नेशनल और इंटरनेशनल स्तर पर हुई नियुक्तियों के बारे में। इससे संबंधित क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो वीडियो अंत तक देखें। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर करना भी न भूलिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है, देश के नए थल सेना प्रमुख कौन बने हैं। तो हाल ही में ये नियुक्ति की गई है। जो देश के नए थल सेना प्रमुख बनाए गए हैं, लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने को नया थल सेना प्रमुख है वो नियुक्त किया गया था। दिसंबर 2019 में इनकी नियुक्ति की गई थी और इन्होंने जनरल बिपिन रावत के स्थान पर पदभार ग्रहण किया था। जनरल बिपिन रावत जो पहले थल सेना प्रमुख थे, जिन्हें बाद में सीडीएस का कार्यभार सौंपा गया है, और ये थल सेना प्रमुख है वो लेफ्टिनेंट जनरल मनोज मुकुंद नरवाने बन गए हैं। 31 दिसंबर को जब जनरल बिपिन रावत रिटायर हुए थे, तो इन्होंने मनोज मुकुंद नरवाने ने थल सेना प्रमुख के रूप में पदभार ग्रहण किया था। ये पहले थल सेना के उप थल सेना अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तो अभी हाल ही में थल सेना प्रमुख बने हैं जनरल मनोज मुकुंद नरवाने। नेक्स्ट है, भारत के नए सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन बने हैं। तो आपको पता है जनरल बिपिन रावत है वो भारत के नए सीडीएस बने हैं। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा लागू किया गया था। तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ यानी सीडीएस बने हैं जनरल बिपिन रावत। और जनरल बिपिन रावत है वो पहले थल सेना प्रमुख भी रह चुके थे। तो भारतीय सेना की बात की जाए तो भारतीय सेना का मुख्यालय नई दिल्ली में है और 1 अप्रैल 1895 में भारतीय सेना की स्थापना की गई थी। तो भारतीय थल सेना की साल 2019 की जो थीम रखी गई है वो है राष्ट्र प्रथम। तो इसमें चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ बने हैं जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट है, भारत की नई लेखा महानियंत्रक कौन बनी है। तो भारत की नई लेखा महानियंत्रक बनी है श्रीमती सोमा राय बर्मन। श्रीमती सोमा राय बर्मन है वो 1986 बैच की नागरिक लेखा सेवा अधिकारी है, आईएएस अधिकारी है। और श्रीमती सोमा राय बर्मन है वो भारत की नई सीजीए बन गई है, यानी लेखा महानियंत्रक। तो सीजीए का मतलब होता है कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स। तो इनकी नियुक्ति है वो की गई है। 1 दिसंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया था। और श्रीमती सोमा राय बर्मन है वो देश की 24वीं लेखा महानियंत्रक बनी है। तो ये भी इम्पोर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट है, भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ के अध्यक्ष कौन बने हैं। तो भारतीय वाणिज्य व उद्योग महासंघ फिक्की के अध्यक्ष बनी है संगीता रेड्डी। संगीता रेड्डी जो अपोलो हॉस्पिटल ग्रुप की संयुक्त प्रबंध निदेशक रह चुकी है और ये भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ फिक्की की अध्यक्ष बनी है। और इन्होंने अपना पदभार 23 दिसंबर को ग्रहण किया था। तो आपको बता दें कि संगीता रेड्डी है वो फिक्की की अध्यक्ष बनी है। और इससे पहले आपको बता दें कि संगीता रेड्डी है वो SIL के उपाध्यक्ष के पद पर भी कार्यरत रह चुकी है। फिक्की की बात की जाए तो फिक्की की स्थापना 1927 में हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। फिक्की का पूरा नाम है फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय जनता दल यानी आरजेडी के उपाध्यक्ष अध्यक्ष कौन बने हैं। तो आरजेडी जो पार्टी है उसके अध्यक्ष बने हैं, जैसा कि आपको पता है, लालू प्रसाद यादव। और 11वीं बार ये दल के अध्यक्ष बने हैं। दिसंबर 2019 में ये निर्वाचित हुए थे। 1997 में जनता दल से अलग होकर राष्ट्रीय जनता दल की पार्टी का गठन किया गया था लालू प्रसाद यादव के द्वारा, जो बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट है, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष कौन बने हैं। तो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के नए अध्यक्ष बने हैं श्री हरि मोहन। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड यानी OFB के ये अध्यक्ष बने हैं। 1 दिसंबर 2019 से इन्होंने पदभार ग्रहण किया था। सौरभ कुमार के स्थान पे इन्होंने पदभार है वो ग्रहण किया है। श्री हरि मोहन जो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं। तो नेक्स्ट है, भारत के नए विदेश सचिव कौन बने हैं। तो भारत के नए विदेश सचिव बने हैं हर्षवर्धन श्रृंगला।
हर्षवर्धन श्रृंगला को भारत का नया विदेश सचिव बनाया गया है। पहले ये अमेरिका के राजदूत व वरिष्ठ राजनयिक हर्षवर्धन श्रृंगला रह चुके हैं अमेरिका में, और 23 दिसंबर को इनकी नियुक्ति है वो की गई थी भारत के नए विदेश सचिव के रूप में। 1984 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी है, और इनका स्थान आपको बता दें कि विजय केशव गोखले से ये पदभार ग्रहण करेंगे। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं नाना पटोले। महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है नाना पटोले, और 1 दिसंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। तो ये 4 बार विधायक रह चुके हैं। जो महाराष्ट्र विधानसभा के नए अध्यक्ष के पद पे इनकी नियुक्ति है वो की गई है। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। नेक्स्ट है, भारतीय साधारण बीमा निगम GIC के अध्यक्ष बने हैं देवेश श्रीवास्तव। भारतीय साधारण जीवन बीमा निगम यानी जनरल इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का अध्यक्ष बनाया गया है देवेश श्रीवास्तव को। इनको अध्यक्ष और MD भी नियुक्त किया गया है। इस पद पे इन्होंने एलिस वेदान की जगह इन्होंने पदभार ग्रहण किया है। जो एलिस वेदान जुलाई 2019 में सेवानिवृत्त हो चुके थे। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक कौन बने हैं? तो राष्ट्रीय पुलिस अकादमी के निदेशक बने हैं अतुल कारवाड़, और ये अतुल कारवाड़ है वो 1988 बैच के IPS अधिकारी है। हैदराबाद में सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी का निदेशक बनाया गया है अतुल कारवाड़ को, और इनकी नियुक्ति दिसंबर 2019 में की गई थी। जो वर्तमान में आपको बता दें कि CRPF के अपर महानिदेशक के रूप में कार्यरत है। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में न्यायमूर्ति NV रमन्ना को नियुक्त किया गया है। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति NV रमन्ना ने राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में पदभार दिसंबर 2019 में ग्रहण किया था, और इन्होंने शरद अरविंद बोबडे के स्थान पे पदभार ग्रहण किया था। शरद अरविंद बोबडे है वो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव कौन बने हैं? तो सूचना व प्रसारण मंत्रालय के सचिव पर नियुक्ति की गई है रवि मित्तल की। इनको सूचना व प्रसारण मंत्रालय में केंद्र में सचिव बनाया गया है। तो ये बिहार कैडर के 1986 बैच के IAS अधिकारी है। तो केंद्र सरकार की ओर से वह सचिव बनाया गया है TV सोमनाथन को। TV सोमनाथन को वह सचिव बनाया गया है केंद्र सरकार की ओर से। 13 दिसंबर को इनकी नियुक्ति की गई है। इनका संबंध है वो तमिलनाडु के 1987 बैच के IAS अधिकारी है TV सोमनाथन। नेक्स्ट है, घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त बने हैं G सुगंध राजाराम। इनकी नियुक्ति है वो घाना गणराज्य में भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में 6 दिसंबर को की गई थी। नेक्स्ट है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के अध्यक्ष बने हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी ही नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड के नए अध्यक्ष के पद पे इनकी नियुक्ति दिसंबर 2019 में की गई थी। नेक्स्ट है, गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो गृह मंत्रालय में वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार बनाया गया है के विजय कुमार को। वरिष्ठ सुरक्षा सलाहकार के पद पे इनकी नियुक्ति दिसंबर 2019 में की गई थी, और यह केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में वामपंथी उग्रवाद प्रभावित राज्यों के सुरक्षा संबंधी मामलों के मंत्रालय को भी सलाह देंगे। नेक्स्ट है, अंडमान व निकोबार में कमांडर इन चीफ के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो अंडमान व निकोबार में कमांडर इन चीफ के पद पे नियुक्ति की गई है पोडली शंकर राजेश्वर की। लेफ्टिनेंट जनरल पोडली शंकर राजेश्वर को 14वां कमांडर इन चीफ अंडमान निकोबार में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है, तेलंगाना के लोकायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो तेलंगाना राज्य के लोकायुक्त के पद पे नियुक्ति की गई है GV रामुलु को।
जीवी रामलू, जो जस्टिस सीवी रामलू है, माफ करना, सीवी रामलू को तेलंगाना के लोकायुक्त के पद पे नियुक्ति की गई है। नेक्स्ट है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड, नालको के एमडी व अध्यक्ष के पद पे किसे नियुक्त किया गया है? तो नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के एमडी तथा अध्यक्ष पद पे श्री धरपात्रा को नियुक्त किया गया है। श्री धरपात्रा को नियुक्त किया गया है नेशनल एल्यूमिनियम कंपनी लिमिटेड नालको के एमडी और अध्यक्ष के रूप में। नेक्स्ट है यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो यूरोपियन काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में चार्ल्स मिशेल को नियुक्त किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह नियुक्ति की गई है यूरोपियन काउंसिल में। जो बेल्जियम के पूर्व प्रधानमंत्री चार्ल्स मिशेल ने यूरोपियन काउंसिल का अध्यक्ष का पदभार 1 दिसंबर 2019 को ग्रहण किया था। तो 1 दिसंबर को इनकी नियुक्ति की गई है। 751 सदस्यों वाली यूरोपियन संसद ने चार्ल्स मिशेल को अपना समर्थन दिया है। तो यूरोपियन काउंसिल के नए अध्यक्ष बन गए हैं चार्ल्स मिशेल। नेक्स्ट है पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो गुलजार अहमद पाकिस्तान में सुप्रीम कोर्ट में 27वें मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए हैं। नेक्स्ट है क्यूबा के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मैनुएल मरेरो क्रूज। क्यूबा के नए प्रधानमंत्री बने हैं मैनुएल मरेरो क्रूज और 43 वर्षों के अंतराल के पास क्यूबा देश ने अपने प्रधानमंत्री के रूप में मैनुएल मरेरो क्रूज को नियुक्त किया है। तो बात बताएं कि वर्तमान में ये पर्यटन मंत्री भी रह चुके हैं। 22 दिसंबर को इनकी नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री के रूप में की गई थी। क्यूबा का जो प्रधानमंत्री का जो पद होता है वो 1976 में तत्कालीन क्रांतिकारी नेता फिदेल कास्त्रो ने समाप्त कर दिया था। उसके बाद इतने दिनों बाद में ये दोबारा क्यूबा के प्रधानमंत्री का पद है वो बनाया गया है। नेक्स्ट है अफगानिस्तान के पुनः राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अफगानिस्तान के पुनः राष्ट्रपति दोबारा बने हैं अशरफ गनी। आपको बता दें कि अशरफ गनी एक बार फिर राष्ट्रपति पद का चुनाव जीते हैं। 28 सितंबर 2019 को राष्ट्रपति पद के चुनाव हुए थे और 22 दिसंबर 2019 को स्वतंत्र चुनाव आयोग के परिणाम जारी किए गए हैं, जिसमें अशरफ गनी को चुनाव में 50% से ज़्यादा मत है वो मिले हैं। तो इसी के साथ ही अफगानिस्तान के नए राष्ट्रपति बन गए हैं अशरफ गनी। नेक्स्ट है मॉरिशस के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। भारतीय मूल के हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन जो मॉरिशस के नए राष्ट्रपति बने हैं। 2 दिसंबर को इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया गया है। तो मॉरिशस के जो राष्ट्रपति पद होता है वो एक औपचारिक पद होता है। मॉरिशस में प्रधानमंत्री सरकार का प्रमुख होता है, जैसे भारत में है वैसे ही। तो मॉरिशस के राष्ट्रपति बने हैं पृथ्वीराज सिंह रूपन। नेक्स्ट है फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो फिनलैंड जो देश है उसकी नई प्रधानमंत्री बनी है सना मारिन, जो युवा प्रधानमंत्री है। 34 वर्षीय सबसे युवा विश्व की प्रधानमंत्री बन गई है। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी याद रखने वाला क्वेश्चन है। फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री सना मारिन बनी है जो विश्व की सबसे युवा प्रधानमंत्री है। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता सना मारिन ने फिनलैंड की नई प्रधानमंत्री के रूप में 10 दिसंबर 2019 को अपना पदभार ग्रहण किया है। ये फिनलैंड की तीसरी महिला प्रधानमंत्री है। इससे पहले इन्होंने एंटी रीने का स्थान है वो ग्रहण किया है। सना मारिन है जो परिवहन व संचार मंत्री रह चुकी है पहले फिनलैंड में और अभी प्रधानमंत्री बन गई है। नेक्स्ट है गूगल की मूल कंपनी अल्फाबेट कंपनी के सीईओ कौन बने हैं? तो गूगल की जो मूल कंपनी है अल्फाबेट, उस कंपनी के सीईओ बने हैं सुंदर पिचाई। जो दिग्गज टेक कंपनी गूगल ने भारतीय मूल के सुंदर पिचाई को अल्फाबेट कंपनी का भी सीईओ बनाया है। 2019 दिसंबर में इन्होंने अपना पदभार ग्रहण किया है। गूगल की स्थापना 4 सितंबर 1998 में की गई थी और मुख्यालय माउंट व्यू कैलिफोर्निया अमेरिका में है। नेक्स्ट है भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट कौन बनी है? तो हाल ही में भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बन गई है शिवांगी स्वरूप। ये भारतीय नौसेना की पहली महिला पायलट बनी है। 2 दिसंबर 2019 को इन्होंने अपना प्रशिक्षण पूरा किया और उसके बाद
ये पहली महिला पायलट बन गई है भारतीय नौसेना की। नेक्स्ट है अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ की निदेशक कौन बनी है? तो अमेरिका की नेशनल साइंस फाउंडेशन एनएसएफ की निदेशक बनी है सेतुरमण पंचनाथन। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल के अमेरिकी नागरिक सेतुरमण पंचनाथन को अमेरिका का नेशनल साइंस फाउंडेशन यानी एनएसएफ का निदेशक बनाया गया है। तो दोस्तों ये थे इम्पोर्टेंट नियुक्तियां जो लास्ट टाइम की गई थी, दिसंबर 2019 की ये इम्पोर्टेंट नियुक्तियां हैं जो हुई थी। तो निश्चित ही कंपटीशन एग्जाम में पूछी जा सकती हैं, नियुक्तियों से संबंधित क्वेश्चन आता है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। और अब तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें। इस वीडियो की PDF फाइल आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें। मिलते हैं वीडियो के अगले पार्ट में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।